बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज फ़िज़िक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 8 करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूले हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। फार्मूला नंबर 1 है F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। ये फार्मूला उस वक्त यूज़ होना है जब हमने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर के ये स्केल हैं। फार्मूला नंबर 2, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये फार्मूला उस वक्त यूज़ होगा जब सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डेल एल ओवर एल नॉट डेल टी। V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल टी। बीटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, तो डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी एंड डेल क्यू एफ इज इक्वल टू एम एच एफ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें कहा गया है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 1 में टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है वो हमें दिया गया है, जो कि है 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल हमने फाइंड करना है। तो ये जो है वो हमारे पास है फार्मूला नंबर 1, जिसमें है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो है वो 50 है प्लस 32। दिस इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90 आ जाएगा प्लस 32, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमारे पास इसका टेम्परेचर आ गया है। 8.2 है स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में हमें गिवन है जी, वो है 98.6 फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड द केल्विन स्केल। हमने इसको टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में भी कन्वर्ट करना है और हमने इसको केल्विन स्केल में भी कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो फ़ारेनहाइट में गिवन है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फार्मूला जो है वो हमारे पास है, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का है। पहले हम इसको फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 सेल्सियस प्लस 32 करते हैं। अब ये F की वैल्यू हमें गिवन है 98.6 इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। 32 इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 98.6 माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8 C। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 66.6 इज इक्वल टू 1.8 C आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको हमने इधर लाना है और ये डिवाइड हो जाएगा, 66.6 डिवाइडेड बाय 1.8 इज इक्वल टू C। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू C। ये टेम्परेचर इन सेल्सियस आ गया है। अब हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर आ गया है, तो फार्मूला नंबर 2 जो है वो हमें बताता है कि टी ऑफ के इज इक्वल टू टी ऑफ सी प्लस 273। दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 37 है प्लस 273
दिस इज इक्वल टू, जब हम इनको ऐड करते हैं तो 310 केल्विन। ये टेम्परेचर इन केल्विन आ गया है और ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इसमें कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार। इंक्रीज इन लेंथ यानी हम डेल एल जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, और इसमें 2 मीटर लॉन्ग जो है वो एल्यूमिनियम बार है, यानी ओरिजिनल लेंथ जो है उसकी 2 मीटर है। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और T2 जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो स्टूडेंट इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले 0 डिग्री में हम जो है वो 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन बन जाएगा। तो 273 केल्विन इज इक्वल टू, इसमें 20 प्लस 273 करेंगे तो ये हमारे पास है 392 केल्विन आ जाएगा। ये केल्विन में हमने इसलिए कन्वर्ट कर लिया है कि स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है, तो इसलिए हमने इनको टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इनका अगर हम डेल फाइंड करना चाहते हैं डिफरेंस, तो वो हमारे पास आ जाएगा डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, जो कि T2 जो है वो हमारे पास 293 है, माइनस T1 जो है वो 273 है। डेल आ जाएगा हमारे पास इनको माइनस करके 20 केल्विन। ये डेल टी आ गया है। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज, हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फा की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 2.5 इंटू 10 रेज पावर -5 पर केल्विन। ये हमें अल्फा की वैल्यू दी गई है और हमने लेंथ जो है वो फाइंड करनी है और इंक्रीज इन लेंथ। तो फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला नंबर 3 में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम फार्मूला नंबर 3 लगाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल नॉट डेल टी। तो अब स्टूडेंट अगर हम इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 2.5 इंटू 10 रेज पावर -5 इज इक्वल टू डेल एल हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय एल नॉट जो है वो 2 है और डेल टी जो है वो हमारे पास है 20 आया हुआ है। ये 40 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये 2.5 इंटू 10 रेज पावर -5 और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 और डेल एल। अब स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। 40 को और 2.5 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -5। दिस इज इक्वल टू डेल एल। अब हम इसको 100 को लिख सकते हैं 10 रेज पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -5 इज इक्वल टू डेल एल। और ये 2 -5 10 की पावर जो है वो -3 आ जाएगी और लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होता है। डेल एल जो है वो हमारे पास 10 रेज पावर -3 आ जाएगा मीटर में। और अगर हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना चाहें तो मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें ए बलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर। ये मीटर क्यूब से हमें जो है वो अंदाज़ा हो रहा है कि ये वॉल्यूम है 1.2 मीटर क्यूब। एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर उसका है T इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस।
फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसमें देखें, इसको हम T1 कह देते हैं और इसको T2। तो इसको केल्विन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 15 + 273 जो है ये केल्विन बन जाएगा। इसको ऐड करने से हमारे पास 288 आ जाएगा केल्विन। और इसको अगर हम करते हैं 40 + 273, दिस इज इक्वल टू 313 केल्विन। अब स्टूडेंट उसके बाद कहा गया हमें कि द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3. बीटा जो है वो उसको ज़ाहिर करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन को 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ पर केल्विन। ये बीटा की वैल्यू भी दे दी गई है और हमने फाइंड करना है वॉल्यूम इसका। वॉल्यूम जो है वो हमें ओरिजिनल वॉल्यूम गिवन है जो कि हम V0 से ज़ाहिर करते हैं, और हमने वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम जो पढ़ने के बाद उसका हुआ है वो हमने फाइंड करना है। तो अगर हम डेल टी फाइंड करते हैं तो डेल टी के लिए हमें डेल टी इज इक्वल टू T2 - T1 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 313 - 288 डेल टी इज इक्वल टू 25 केल्विन, ये आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला नंबर 4 है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। V इज इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा डेल टी। दिस इज इक्वल टू V0 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.2, तो 1.2 ये वैल्यू पुट कर दी। 1 प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 3.67 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय डेल टी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आई हुई है 25। दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1 प्लस 3.67 को 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 91.75 इंटू 10⁻³ जो है वो वैसे ही रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट हम इधर इसको ऊपर लिखते हैं V इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1 प्लस, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 91.75 ओवर, ये पावर माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। एंड दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1 प्लस 91.75 ओवर 3 को हम लिख सकते हैं 1000। दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1 प्लस, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से हम 0.09175 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.09175 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1.3101 मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है और वो हम मीटर क्यूब लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया है जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। हीट को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं या डेल क्यू हमने फाइंड करना है। टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर, मैस हमें गिवन है 0.5 kg फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू
टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है, 65 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री सेल्सियस भी गिवन है, इसको T1 और इसको T2 हम कह लेते हैं। और अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो उसमें हम 273 को ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से जो है वो हम 65 + 273 ऐड कर लेंगे और ये हमारे पास केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, 283 आ जाएगा ये। और इसी तरह से ये हमारे पास 338 आ जाएगा। अब डेल टी अगर हमने फाइंड करना है तो इसके लिए T2 - T1 दिस इज इक्वल टू 338 - 283, तो ये आ जाएगा 55 केल्विन। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो डेल क्यू फाइंड करना चाहते हैं, एम भी है और डेल टी भी है। ये फार्मूला अगर हमारे पास सी जो है वो हमें मालूम हो तो सी आपने याद रखना है कि वाटर के लिए जो है वो सी की वैल्यू 4200 होती है और इसको जो है वो हम इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं। डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी, दिस इज इक्वल टू एम की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय सी जो है वो 4200 है और डेल टी जो है वो 55 है। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 115,500 और इसका हीट का यूनिट जो है वो जूल होता है, तो ये जूल आ गया। इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड हीट जो है वो आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकंड। फ्लो ऑफ हीट जो है उसको हम Q/T से ज़ाहिर करते हैं, तो वो उसने कहा है कि 1000 जूल पर सेकंड है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर। मैस जो है वो वाटर का गिवन है 200 ग्राम है ये, 200 ग्राम। इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये किलोग्राम में आ जाएगा और इस तरह से ये 0.2 किलोग्राम बन जाएगा। फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, T1 जो है वो 20 डिग्री है और T2 जो है वो है जी 90 डिग्री सेल्सियस। हम इनको केल्विन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 20 + 273 इज इक्वल टू 293 केल्विन। और अगर हम इसको करते हैं 90 + 273 इज इक्वल टू 363 केल्विन। तो अब डेल टी फाइंड करते हैं। डेल टी इज इक्वल टू T2 - T1, दिस इज इक्वल टू 363 - 293, दिस इज इक्वल टू 70 केल्विन। अब स्टूडेंट हमने जो है वो इसमें फाइंड करना है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम हमने फाइंड करना है। तो इसमें देखें सारी चीज़ें इस फार्मूला में मौजूद हैं। डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। लेकिन अगर हम दोनों साइड पे इस फार्मूला को दोनों साइड पर टी से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास है डेल Q/T और इधर भी टी आ जाएगा। अब डेल Q/T जो है ये हमारे पास गिवन है 1000 जूल, तो इधर जो है वो हम 1000 लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू एम की वैल्यू जो है वो 0.2 हमें गिवन है और
इसी तरह से वाटर के लिए जो है वो C की वैल्यू 4200 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय डेल T जो है वो 70 हो गया, डिवाइडेड बाय T। तो इस तरह से ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। स्टूडेंट T हमने फाइंड करना है, T इधर आ जाएगा और 1000 इस साइड पे आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 70, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 58800 आ जाता है, डिवाइडेड बाय ये 1000 इस साइड पे आ जाएगा तो 1000। T इज इक्वल टू, ये दो जीरो से कैंसिल हो गए और इसको हम डिवाइड करते हैं तो 58.8 और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास है टाइम 58.8 सेकंड आ गए।